Find the equation. Find the equation to the straight lines. Equations to the straight lines which go through the origin. Which go through the origin. Which go through the origin and trisect the portion. And trisect the portion. And trisect the portion of the straight line. Of the straight line 3x plus y equals to 12. 3x plus y equals to 12, which is intercepted between the axis of AXES, axis of coordinates. मतलब कि ये 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस को जहां जहां पॉइंट पे कट करता है ना, ऐसे मान लो कट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच का जो लेंथ है उस लेंथ को एक लाइन ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अब उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो ट्राइसेक्ट कर रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है। समझे क्वेश्चन? आया समझ में? अरे बोलो, करो जल्दी करो। हो गया या नहीं होगा? ठीक है, होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए साहब, तुम सोच नहीं रहे हो, होना चाहिए। ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सेस है
ये लाइन है ना, एक लाइन है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच यहाँ और यहाँ कट किया। अब एक लाइन है जो इस लेंथ को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट समझते हो ना? मतलब कि ये लाइन, तो ये रेशियो 1:2 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओरिजिन से पास हो रहा है, 2 पॉइंट मिल गए, क्वेश्चन नहीं निकाल लो। सिक्स एक्स माइनस वाई माइनस 16। कभी भी ओरिजिन से पास होने वाला लाइन होगा, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म होगा क्या? सोच के देखो, अगर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा तो ओरिजिन से पास ही नहीं होगा। ओरिजिन से पास होना होता है x0 y0 भी सेटिस्फाई करना, तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ही बोलूं मैं। तो क्या कभी ये ओरिजिन से पास होगा? नहीं होगा, क्योंकि x0 y0 रखोगे तो 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। 6x minus y पर 0। एक आया, गुड, सही है। एक और आएगा, ट्राइसेक्ट ये लाइन किया, क्यों? ये लाइन भी तो कर सकता है, मतलब कि 1:2 लिया तुमने, 2:1 से भी तो आ सकता है। समझे अब्दुल? क्या बता दूं अब? अब्दुल जल्दी करो। होना चाहिए था ये क्वेश्चन, नहीं हो रहा है तो बहुत गलत बात है। सोच नहीं रहे हो तो बहुत गलत बात है। इतना हिंट भी दे दिए तुम लोगों को, फिर भी नहीं हुआ। अब क्या नाम है? सोनू? 3x minus 2y पर 0।
+2 है। -2। अब प्लस बोले तो माइनस उल्टा कर दिए उसको। नो सर 3x - 2y। सही। क्या क्वेश्चन था बोलो। देखो क्या था, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द लाइन, ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट को ट्राइसेक्ट करता है। 3x + y = 12 एक लाइन है जिसके ये पार्ट को ट्राइसेक्ट करता है। या तो ये लाइन ट्राइसेक्ट कर सकता है या तो ये लाइन ट्राइसेक्ट कर सकता है। मतलब कि ट्राइसेक्ट करना मतलब अगर ये ए बी लाइन बोलूं, ये ए है ये बी है, और इसको पी क्यू बोलूं कि ये पी है ये क्यू है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। बी क्यू इज टू क्यू ए इक्वल्स टू 1:2, और दूसरा पॉसिबिलिटी है बी पी बाय पी ए इज 2:1। अब इसका यूज करके इसका कोऑर्डिनेट तो पता है 0,0, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो ये लाइन का हम लोग इक्वेशन बता देंगे, और अगर इसका कोऑर्डिनेट आ गया तो ये लाइन का इक्वेशन बता देंगे। तो ए पॉइंट होगा क्या, ये लाइन का इक्वेशन पता है 3x + y = 12, तो ये पॉइंट क्या होगा जहां पे y 0 होगा, है कि नहीं। तो y कोऑर्डिनेट 0 ले लिया तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें रख दो ना y 0, इस इक्वेशन में y 0 रखने पे x कितना आएगा 4 आएगा, तो ये पॉइंट 4,0 हो गया। और ये पॉइंट कितना, यहाँ पे x क्या होगा 0, तो x 0 रखो, y कितना आया 12। अब ये 1 था तो ये पूरा 2 था, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 × 4 + 2 × 0 डिवाइडेड बाय 2 + 1, या फिर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 × 0 + 2 × 12 डिवाइडेड बाय 2 + 1। क्या यही आया था अब्दुल 4/3, ये 3 4 12 8, Q पॉइंट ये आ गया। लगे हाथ तो हम लोग P पॉइंट भी निकाल लेते हैं। P पॉइंट के लिए क्या होगा, अब ये 1 2 हो, ये अगर 1 P AP अगर 1 होगा तो BP 2 होगा ना, बोलो। अरे बोलो, तो बोल बहुत कम रहेगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो P पॉइंट के लिए क्या करेंगे 2 × 4 + 1 × 0 डिवाइडेड बाय 2 + 1, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 × 0 + 1 × 12 डिवाइडेड बाय 2 + 1। क्या यही होगा, ये क्या आ गया 8/3, ये कितना आ जाएगा 4। P और Q दोनों पॉइंट आ चुका है। अब इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन अब मैं लिखता हूं OQ। पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ OQ, OQ का स्लोप निकाल लेते हैं। Q पॉइंट कितना था 4/3, 8, x कोऑर्डिनेट x माइनस ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है, डिवाइडेड बाय y कोऑर्डिनेट 4/3, 8/4/3 कितना आ गया 6, है कि नहीं। तो y - y1 कोई भी पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं, y - y1 इक्वल्स टू स्लोप कितना आया 6 × x - x1, y इक्वल्स टू 6x। क्या बहुत टफ था, बोलो क्या बहुत टफ था क्या, अरे बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो। और स्लोप ऑफ और क्या निकालने हैं OP। P पॉइंट क्या है 8/3, 4 4 - 0/8/3 - 0 0 0 तो खत्म ही होगा, 4 × 3/8 3/2, तो y - y1 तो 0 ही है, 2y = 3x, ऐसे ही छोड़ देता हूँ।
आया समझ में? बोलो, कॉपी कर लो। क्या नहीं होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? तुम्हें लोग बोलो। सोचते नहीं, पहले हिम्मत हार जाते हो, बैठ जाते हो, मेरे से तो होगा ही नहीं। जल्दी करो। हो गया? जल्दी करो, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग। अब्दुल, अब समझ में आ रहा है अच्छे से? सोनू, आया समझ में? कितना तक कर लिए थे तुम? पी क्यों ही निकाले थे अभी तक? चलो एक थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये इक्वेशन वाला भी करेंगे। अभी थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन करो। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टाइसेस, वर्टाइसेस वर्टेक्स का प्लुरल होता है, विद वर्टाइसेस ए, ब्रैकेट में उसके 2,4 लिख दो, कॉमा बी -3,1 and C 1,2. Find the length of altitude. Altitude समझते हो? Find the length of altitude from the vertex A. जल्दी बताओ क्या होगा? Find the length of altitude from the vertex A.
जल्दी करो। वन बाय टू फिर से ट्राई करो। वन बाय टू रूट 61 तुम्हारा भी ऑल्टीट्यूड समझते हो ना, वहां से जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसी का लेंथ ना, कैसे निकाल रहे हो? सेवन रूट 17 सही है, गुड। तुम लोग नहीं होगा बता दो। क्यों बताऊं, जल्दी बोलो। सोनू होगा? देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, कुछ बोलते ही नहीं हो। ए कोऑर्डिनेट है 2,4, बी है -3 1, सी है 1 2। ये परपेंडिकुलर का लेंथ चाहिए, मैं डी बोल देता हूँ। ये कैसे निकालते हैं? मैं क्या करूंगा, एबीसी का एरिया निकालता हूँ। एरिया निकालने का एक और तरीका मैं आप लोगों को शायद मैंने बताया था। याद है? हाफ स्थानिक कोऑर्डिनेट लिख दो। क्यों बताया था मैंने? 2 4 -3 1 1 2 2 4 फिर से लिख दो। एरिया तुम लोगों ने भी निकाला था अभी, -3 1 है ना, 2 × 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 × 2 प्लस 4 × 1 माइनस 2 × 2 प्लस 1 × 1 माइनस 4 × 3। ये तो 0 हो गया। क्यों? कितना बचा? 7 ना? क्या ये यही आया था तुम्हारे अब्दुल? स्क्वायर यूनिट। ये एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो हो सकता है।
हाइट क्या है AD इक्वल्स टू 7/2, तो हाफ इंटू BC का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो BC का लेंथ कितना आ जाएगा, √2 - 1 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर, √17 आ जाएगा। तो हाफ इंटू √17 इंटू AD इक्वल्स टू 7/2, 2 खत्म हुआ, AD कितना आ गया 7/√17। ऑप्शन में यही था इसलिए मैं यही आंसर मान लेता हूँ, या फिर आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, 7√17/17 ही लिख सकते हो। तुम लोगों को पता है √51 कैसे आ रहा था, क्या कर रहे थे कि √51 आ रहा था, बताओ बताओ, कोई क्या कर रहे थे, पूजा क्या की थी जो √51 आया था, अरे बोलो, सोनो क्या किए थे तुम, मिड पॉइंट लेके डिस्टेंस फॉर्मूला, मीडियन थोड़ी पूछा है कि तुम लोग मीडियन का लेंथ निकाल रहे हो, गलत बात है ये सब। निक्की आया समझ में आपको, ठीक है। हो गया, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी लिखो। The vertices of a triangle PQR, the vertices of a triangle PQR, the vertices of a triangle PQR are P 2,1, Q -2,3 and R 4,5. Find the equation of median. Find the equation of median through vertex P. Through vertex P. Find the equation of median. Median समझते हो ना? Through vertex P. बस. Find the equation of median through vertex P. जल्दी करो. तो अब्दुल तुम एरिया ऐसे ही निकाले थे या एक्चुअल फॉर्मूला से निकाले थे? फॉर्मूला से निकाले थे, ठीक है। y plus 3x minus 7 प्लस 7 ठीक है। 20 से जो मीडियन होगा उसका भी निकालो। तो Q से जो मीडियन जाएगा उसका भी निकालो। 3x plus 1 plus 7 प्लस 7 सोच लो। No sir, minus 7.
ठीक है, अब Q से जो मीडियन जाएगा, समझे, उसका इक्वेशन बताना है, और R से जो मीडियन जाएगा उसका भी इक्वेशन बताना है। Q से और R से जो मीडियन जाएगा उसका भी इक्वेशन बताना है, जल्दी करो। आ गया तुम्हारा अब्दुल? एक्स एक्सेस के पैरेलल ठीक है, देखते हैं वाई के साथ देखते हैं, तो उसका इक्वेशन कुछ तो आएगा। नीचे सर 0 आ ठीक है, बता दो। फॉर्मूला +3x - 20 = 2 आर से ठीक है, सर Q से जो जा रहा है वो 2x - y - 1 = 0, और R से जो जा रहा है वो उसका इक्वेशन बनेगा x + 2y - 4 = 0। ठीक है। तो बाकी लोगों का नहीं आएगा कुछ? क्या सिर्फ देखते रहते हो तुम लोग? करो, कुछ आंसर लाओ। अनुरंजन, लाओ आंसर कुछ। अंकित, अंतिम, सोनू, ठीक है, जल्दी करो। Q से मिल जाएगा सर y = 3 y = 3, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट क्या है? Q का, -2 3 R का, 4 5 मीडियन।
इसको मैं बोल देता हूँ क्या s, तो s का कोऑर्डिनेट मैं सीधे ही लिखता हूँ ना, s मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो 4 माइनस 2/2 1 हो जाएगा, और 5 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा 4। सीधे लगे हैं तो इसका मीडियन भी निकाल लेता हूँ, इसको t बोल देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2/2 3, और 5 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3। यू बोल देता हूँ इसको, ये कितना हो जाएगा 0,2। सही है, Yes. कोई दिक्कत? No, sir. तो देखो स्लोप ऑफ पीएस में निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 बाय 1 माइनस 2, -3 लिख दूँ? अरे बोलो, Yes, sir. 4 माइनस 1 बाय 1 माइनस 2, स्लोप ऑफ क्यू टी कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 बाय 3 प्लस 2। कहाँ नीचे 0 आया, ऊपर ही तो 0 आया, 0. तुम्हारे नीचे 0 आ रहा था। और स्लोप ऑफ आर यू कितना आएगा 5 माइनस 2 बाय 4 माइनस 0 आएगा, कितना आ गया 3/4। अब इक्वेशन ऑफ पीएस लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा पीएस का y माइनस 1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस 2, तो सीधे मैं y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6, ये क्या आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये कितनों का आया था बोलो? 4। बाकी लोगों का क्यों नहीं आया था, कहाँ दिक्कत हो गया था, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, किधर दिक्कत हुआ था आपको, लिख के बोलो क्या प्रॉब्लम हुई थी? बोलो, देखो सीखना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा, सीखना पड़ेगा ना। आप लोगों का क्या किया हुआ था प्रॉब्लम? अनुपम, क्या कहाँ दिक्कत होती है बताओ? देखो अपने प्रॉब्लम जो है वो शेयर करेंगे, बताएंगे, तो फिर मैं कुछ उसका सोल्यूशन हल निकालूंगा ना। आप लोग कुछ बोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, आके फिर बैठोगे, फिर कैसे चलेगा? सीखना पड़ेगा ना, कोशिश करो सीखने का। वैसे ही इक्वेशन ऑफ ये पीएस था, अब क्या लिखूं, क्यूटी लिखूं, तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप क्यूटी का कितना है 0, x माइनस 2, या कुछ भी 3 भी ले सकते हो, तो ये तो 0 ही हो गया, तो y माइनस 3 इक्वल्स 0, y इक्वल्स टू क्या आ गया 3, तो ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं रहा, x एक्सिस के पैरेलल रहा, y इक्वल्स टू 3 आया ना, तो किसके पैरेलल हो गया, x एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, दिमाग इधर ही रखेंगे, कहीं और दिमाग को नहीं भेजेंगे। वैसे इक्वेशन ऑफ क्या बचा है आर यू, अब आर यू का इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप कितना आया था आर यू का 3/4 इंटू x माइनस x1 0 ले लेता हूँ, तो 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 3x, तो क्या आ गया 3x माइनस 4y प्लस इक्वल्स टू 0। होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था बताओ? Yes. और तुम्हें बोल क्यों नहीं रहे हो, समझ में आया? Yes. पीछे तो आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. कॉपी करो। अंकित कुछ भी तो होना चाहिए, कॉपी करो, जल्दी करो।
पूरा सही आया था, कंप्लीट सही आया था? कौन सा गलत हो गया था? स्लोप निकालने में गलत हो गया। स्लोप निकालने में गलती कर दी। 4/3 आ गया। अब्दुल तुम्हारा तीनों सही था? नो सर, लास्ट वाला। तुम्हारा लास्ट वाला भी सही आया था निकिता? नो सर। लास्ट वाला कहीं मैंने तो गलत नहीं कर दिया? नहीं सर, आपका सही है। सोनू तुम्हारा कितना सही था? 2। पहला और दूसरा? तीसरे में क्या गलती? सब लोग गलती करते हो, सब लोग करते हो। 4y plus 3x minus 20 है। 4y plus 3x? minus 20। नहीं, देख लो, तुम भी देख लो। तो 4x minus 3y plus 6 is equal to 0। देख लो कहीं मेरे से तो कुछ मिस्टेक नहीं हुआ। स्लोप कितना हो जाएगा? 5 minus 2 by 4 minus 0, 3 by 4 सही है मेरा तो, मुझे लग रहा है। y minus 2 equals to 3 by 4 into x minus 0, 4y minus 8 equals to 3x, 3x minus 4y plus 8 equals to 0। सही है, सही है सर। अब्दुल मिली गलती? नो, यस सर, यस। कुछ ना कुछ पाप कर ही देते हो तुम लोग। हो गया? हो गया? यस यस। चलो अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, अब आगे बढ़े थोड़ा। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे? अब सही लग रहा है ये चैप्टर? यस। अच्छा, अभी तक का सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज। तुम लोग एक एक करके बोलो, बोलो तो अभी तक का सबसे अच्छा चैप्टर गणित का। ट्रिगोनोमेट्री। तुम्हारा सोनू? ट्रिगोनोमेट्री सबसे अच्छा, क्वाड्रेटिक नहीं? तुम्हारा अंकित? सर कुछ भी नहीं है। क्या अंकित बोलो? इनइक्वालिटी अच्छा लगा। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तुम लोग बताओगे? बताओ, तुम पूछा कोई एक चैप्टर जो जिसमें लगता है कि ऐसा फील आता है कि हाँ इस चैप्टर का क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। मतलब कि एक होता है एक ऐसा चैप्टर, नहीं, एक ऐसा चैप्टर जिसमें ऐसा लगता है कि स्टार्ट कहाँ से करें वो भी समझ में नहीं आता है, और एक ऐसा चैप्टर जिसमें ये कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ ना कुछ कर तो सकते हैं, है ना? तो वो जो कुछ ना कुछ कर तो सकते हैं ना, उसको कहते हैं वो चैप्टर में अच्छा होना। ऐसा कौन सा चैप्टर में कि कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं? इनइक्वालिटीज। तुम्हारा? इनइक्वालिटीज। तुम्हारा कुछ है? लॉग भी। तुम्हारा कुछ बोलो, तुम्हारा क्या नाम है वैसे? मैं भूल गया, रागिनी? हाँ, सरिता। बताओ, कुछ नहीं? अनुपम? तो स्ट्रेट लाइन अभी तक नहीं लग रहा है अच्छा क्या? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे से अगर अभी तक के चैप्टर्स पूछोगे तो खैर सभी ठीक ठाक है, लेकिन अगर कोई एक बोला जाए जिसमें कि पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि इसके क्वेश्चन को मैं कुछ ना कुछ अटेम्प्ट तो कर ही सकता, खैर सभी ऐसा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर कोई है ना तो स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि मजा आता है, कॉन्सेप्ट नए नए बिल्कुल ही अलग है कि नहीं? ऐसा कुछ पहले बहुत कम देखने को, बाकी सब क्वाड्रेटिक पहले से मिलता जुलता था, उसे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड होते रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री भी है ना, लेकिन सीक्वेंस में सीरीज तुम लोग भूल ही गए, वो भी तो पढ़े हो। यस सर। वो भी, उसमें भी दिमाग तो लगा ही सकते हैं, वो भी लेकिन मिलता जुलता सा रहता है। चलो फॉर्मूला है, ये कुछ अलग है। आगे इसमें सर्कल पढ़ोगे तो सर्कल ऐसा तुम लोग अभी तक जितना पढ़े हो ना सर्कल, उससे बिल्कुल अलग ही दिखेगा, उसके कुछ ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे तुम्हारे सर्कल में, उससे बिल्कुल ही अलग सा सर्कल पढ़ोगे तो, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। और वैसे ही पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब भी बिल्कुल नया सा हो जाता है, तो इन चीज़ों में मज़ा आता है, ठीक है, कुछ नया करने का ट्राई, तो अच्छे से तुम लोग ये सब सीखना। अब मैं क्या बताऊँ, इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, अब मेरा लेक्चर भी है 8 बजे से दूसरा,
चलो फिर भी मैं बताता हूँ। देखो हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अक्यूट एंगल हम लोग जनरली देखेंगे। कौन सा एंगल? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल समझते हो? Yes, sir. लेस देन 90 डिग्री। उसका फॉर्मूला होता है अगर ये एंगल थीटा है उसका tan थीटा हो जाएगा पहले लाइन का स्लोप m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। कई बार काम है, दो लाइन के बीच का एंगल ही बता दिया तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा ऐसे कैसे आया सर। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि स्लोप है इसका tan थीटा होगा और इसका स्लोप है tan। स्लोप यही होता है ना। Yes, sir. तो इसका ये एंगल कितना हो गया? थीटा 1 हो गया। ये एंगल क्या होगा? थीटा 2। तो थीटा इक्वल टू क्या, मैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 बोलूं? Yes, sir. पढ़ा है ना ज्योमेट्री में इतना? तो ये हो गया, ये बाह्य कोण बराबर दोनों अंतः कोण का योगफल है ना। ये थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। आया समझ में? Yes, sir. तो अब दोनों तरफ tan ले लो। tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अनुरंजन बोलो, तुम सवाल का जवाब दे पाओगे जो मैं पूछने वाला हूँ? बोलो क्या? बोलो Sir, tan theta. बोलो। तुम्हारा नाम अनुरंजन रख ही देते हैं। अनुरंजन, tan a माइनस b क्या होता है? tan a minus tan b by 1 plus theta 1 theta मतलब tan a tan b ना थीटा 1 थीटा 2 को tan बोलने a लगा। 1 ठीक है, ये क्या था? m1 m2 था ना। बोलो Yes, tan sir. थीटा इक्वल टू यहाँ क्या लिख दोगे? m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m2। क्या वही आ गया जो चाहिए था? Yes, sir. मॉड इसीलिए लगाया क्योंकि अब tan थीटा पहले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा ना। 0 से 90 के बीच है तो पॉजिटिव ही होगा। Yes, sir. तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, हम लोग ये एंगल के बदले कहीं ये एंगल ना निकाल दें, कुछ और ना निकाल दें, इसलिए क्या कर दिया? मॉड लगा दिया कि पॉजिटिव ही आएगा और पॉजिटिव आएगा तो सिर्फ 0 से 90 के बीच ही रहेगा। तो समझ में आया? कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल मतलब दोनों का स्लोप पता होना चाहिए बस। दोनों का स्लोप पता है तो दोनों के बीच का एंगल हम लोग बता सकते हैं। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी करो अच्छे से। फीमेल के मादा में फीमेल के अंदर बॉडी के पार्ट में मिलते हैं तो वो कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और मेल और फीमेल गैमेट जब बॉडी से बाहर मिलते हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस क्लास के अंतर्गत रेप्टिलिया क्लास के अंतर्गत जितने भी स्नेक स्नेक पूछते हो ना, सांप, सभी स्नेक आते हैं। ठीक है, जितने स्नेक हैं तो कैसे चलता है? पेट के कारण रेल का क्रीपिंग करता है। तो इसका एग्जाम्पल स्नेक में कुछ मेन स्नेक कोबरा, जिसको गेहूं बोलते हैं, ये पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक को छू दिया तो ले गए, ट्रीटमेंट नहीं हुआ। टाइफाइड कोबरा के बाद है, कोबरा के बाद है ये काफी जगह होता है, है ना, तुम नहीं जानते हो। Yes, sir. जहरीला होता है। कोबरा हो गया। जहरीला ये भी तो पॉइजन निकल जाता है सीधा। जहर का होता है उसका। आज का बड़ा को ये सही में देख बड़ा बड़ा वो तो निकल जाता है। एक बार बोलेगा सर जी।
सुनने की हाथ से ऐसे सांप को पकड़ लेते हैं। सही बात है क्या? लिख लिए? Yes, sir. ठीक है, अब अगले दिन मिलते हैं फिर। क्यों? कुछ और सवालों के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। डिस्कशन FM2 का बाकी है ना। नेक्स्ट डे सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज 1 तो कर दिया हो ना, लेकिन डिस्कशन करेंगे कैसे? तुम लोगों को फोन लाना पड़ेगा। सर क्वेश्चन लिख के लाए हैं। लिख के लाए, प्रिंट आउट निकालो ना ये तो। हाँ, किसका? ट्रिगो का? वो थोड़ी दिनों बाद, वो लास्ट का कुछ पार्ट बाकी था ना, Yes, sir. वो रुक जाओ थोड़े दिनों बाद, वो मैं कर दूंगा, जल्दी ही कर दूंगा। ठीक है, सर सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस सीरीज का मेन है ना। यस सर। तो क्वेश्चन लिख के लाओगे तुम लोग? सर लिखा हुआ है हम लोग। हाँ ठीक है, मतलब अब से सॉल्व करो ना, तो लिख के ही सॉल्व किया करो, यस सर लिख है ना। तो नेक्स्ट डे सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज 1 मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अरे 1 का सक्सेस 3 बचा है, उसमें डाउन नहीं है। ठीक है, फिर 3 कर लेंगे। यस सर। 3 को एक बार फिर से अच्छे से और अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, यस सर। कर लोगे ना? यस सर। 3 को एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लेना। चलो बाय। थैंक यू सर।